हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स में हाल ही में किस राज्य द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मसौदा नीति तैयार की गई है। तो यह तमिलनाडु में तैयार की गई है, जो अनुच्छेद 41 के आधार पर तैयार की गई है। नेक्स्ट है फ्रीडम कॉन्वॉय क्या है। फ्रीडम कॉन्वॉय जो है एक आंदोलन है जो कनाडा में ट्रक चालकों के द्वारा की जा रही है। इसमें कोविड-19 के टीके ये लोग नहीं लगवाए हैं, इस वजह से इन्हें अनिवार्य कर दिया गया है कोविड-19 का टीका लगाना, नहीं लगवाए हैं इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग होंडुरास। होंडुरास एक देश है जो मध्य अमेरिका में पड़ता है। यह 1838 ईस्वी में मैक्सिको से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी तेगुसिगाल्पा है, जो कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है। चर्चा में इसलिए है इसकी सबसे पहली महिला राष्ट्रपति शियोमारो कास्त्रो बनी है। शियोमारा कास्त्रो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इसलिए यह चर्चा में है। नेक्स्ट बात करें हम लोग एपी सेवा पोर्टल 2.0। एपी सेवा पोर्टल 2.0 क्या है। यह एक नागरिक सेवा पोर्टल है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, हाल ही में चीन ने किस देश से आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह लिथुआनिया पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि लिथुआनिया ऐसा देश है जिसने 2021 में ताइवान को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट बात करें हम लोग, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, तो यह है यूएई के साथ मिलकर के किया है। यूएई कहने का तात्पर्य है संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। ठीक है, इस फंड को एक्सपो 2020 दुबई में लॉन्च की गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NIPER रिसर्च पोर्टल। NIPER रिसर्च पोर्टल, NIPER का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यह पोर्टल रसायन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि रसायन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री भी यही हैं। इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। देखिए NIPER का उद्देश्य क्या है, तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। भारत में इसके 7 सेंटर हैं, अहमदाबाद गुजरात में, हाजीपुर बिहार में, गुवाहाटी असम, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, रायबरेली उत्तर प्रदेश और एस नगर मोहाली पंजाब में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राफेल नडाल की। राफेल नडाल इसमें चर्चा में है क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत चुके हैं। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जिनका संबंध टेनिस से है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम पुरस्कार जीता है। ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस में मिलता है, और टेनिस ग्रैंड स्लैम 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतते हैं ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। डेनियल मेदवेदेव जो है रूस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे पहले युवा खिलाड़ी हैं कौन,
ये राफेल नडाल है। राफेल नडाल जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जो मात्र 24 वर्ष की उम्र में ग्रैंड स्लैम जीते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्रैंड स्लैम कार्यक्रम क्या क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें ग्रैंड स्लैम दिया जाता है। तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में ग्रैंड स्लैम दी जाती है। देखिए टेनिस के बिग 3 खिलाड़ी कहे जाते हैं, टेनिस में बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। ये रोजर फेडरर, पहला है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। दूसरा है सर्बिया के नोवाक जोकोविच और तीसरा है राफेल नडाल, जिनका संबंध स्पेन से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज। इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय जो है इसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ही हैं। इसका उद्देश्य यह है कि एक नागरिक के एक कम से कम पहचान हो, सभी पहचान को जोड़ना है। जैसे ड्राइवर लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गए, आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड होंगे, सबको एक साथ जोड़ने का काम इसमें होगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा। जूलॉजिकल पार्क कहने का तात्पर्य है भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ बनेगा। तो यह लम्हेता जबलपुर में बनेगा। इसकी मंजूरी खनन मंत्रालय ने दे दी है। अब बात होता है कि ये लम्हेता में ही क्यों बनेगा, तो क्योंकि इसे जो है लम्हेता को यूनेस्को द्वारा भू राजस्व भू विरासत स्थल के रूप में इसे मान्यता मिली है, क्योंकि यहाँ से डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, जिसकी खोज 1928 ईस्वी में विलियम हेनरी स्लेमन ने की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1851 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और यह जो है खनन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, क्योंकि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही था उस समय कोयला की खनन करना, या खनन मंत्रालय के अंतर्गत कोयला को ढूंढना था, इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी। और अभी भी यह भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पहले अधीक्षक कौन थे। तो पहले अधीक्षक थे डॉक्टर थॉमस ओल्डहम। पहले अधीक्षक थे डॉक्टर थॉमस ओल्डहम। ये आयरलैंड के निवासी थे, डबलिन के रहने वाले। नेक्स्ट बात करें हम लोग प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, यानी प्रथम भारतीय व्यक्ति जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देशक था, तो वो थे डॉक्टर एम.एस. कृष्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चर्चा में भी है कि हाल ही में चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने की तकनीक किसने विकसित की। तो यह आईआईटी जोधपुर ने विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल की मदद से भारत के कितने गांवों को उत्कृष्ट गांव के में परिवर्तित की जाएगी। तो 150 गांवों को। नेक्स्ट है भारत एशिया में हांगकांग के बाद इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार माना जाता है। नेक्स्ट है हवासोंग 12 मिसाइल। ये हवासोंग 12 मिसाइल क्या है, देखिएगा, यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे उत्तर कोरिया ने लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया इस साल लगातार मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है। 2022 में ही इसने जनवरी में ही हाइपरसोनिक मिसाइल KN-23 SRBM, KN-24 SRBM को लॉन्च किया है और हवासोंग 12 मिसाइल को भी इसने लॉन्च किया है। यदि करंट अफेयर्स के सीरीज़ में आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।